सो क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले इको कमांड को। ये बेसिक है टर्म्स का, लिनक्स का, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। इको हमारा सेल में हमें मिलता है। तो इको कमांड हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं कुछ प्रिंट करवाने के लिए, जो नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं, लाइक इको हेलो वर्ल्ड। ओके, इको हेलो वर्ल्ड कुछ प्रिंट करवाने के लिए या कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के लिए इस तरह से इको या कोई स्ट्रिंग हमारे टर्मिनल में प्रिंट करवाने के लिए हम लोग इको कमांड का यूज़ करते हैं। लेकिन इको कमांड सिर्फ इतने में सीमित नहीं है। इको कमांड के साथ कुछ ऑप्शंस आते हैं। हम लोग इको कमांड को और भी अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है, उसके लिए हम लोग इको कमांड का यूज़ कर सकते हैं। साथ में ग्रेटर देन साइन यूज़ कर लेंगे तो हमारी वो फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसके अंदर में हमारा कोड चला जाएगा। हम लोग इको कमांड को एज एलएस यूज़ कर सकते हैं। चलो आज हम लोग देखते हैं इको कमांड का हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। क्लियर कर लेते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले इको कमांड को हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग इको कमांड के साथ एक एस्ट्रे लगा देंगे तो ये जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ पे सबको प्रिंट कर देगा। एज एल एस कमांड जो चीज़ें है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये एज एल एस भी हम लोग इको को यूज़ कर सकते हैं। इको कमांड से हम लोग किसी फाइल का, लाइक मुझे एलियन एक्स ब्रूट का जो है पैथ जानना है तो मैं उसको भी निकाल सकता हूँ। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे PWD कमांड रन करेंगे तो ये बस हमें इतना बताता है कि हम लोग किस डायरेक्टरी में हैं। लेकिन हमें डायरेक्टरी के अंदर में जो एक फाइल है उसका पूरा पैथ चाहिए कॉपी करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल से हम लोग करेंगे इको। और अभी हम लोग होम डायरेक्टरी में है तो हम लोग होम डायरेक्टरी के लिए ये वाला साइन यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड / मुझे जानना है स्कप का जो CUPP है, इसका जानना है। तो मैं CUPP लिख करके यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो मुझे कब का पूरा डायरेक्टरी पता चल गया। तो इको कमांड का हम लोग इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है इको के साथ हम लोग बैकस्लैश वगैरह को किस तरह से यूज़ कर सके उसके अंदर में इंटरप्रेटर के थ्रू, या इंटरप्रेटर जो भी बोलते हैं यार। जैसे अगर मैं यहाँ पे इको एंड देन बैकस्लैश करूँगा तो ये इसको प्रिंट कर देगा, नहीं प्रिंट करेगा एक्चुअली, सॉरी भूल गया था। तो इसको प्रिंट नहीं करेगा। और अगर मैं इस तरह से बैकस्लैश यूज़ करूँगा तो ये इसको फिर भी प्रिंट नहीं करेगा। अब इको यहाँ पे बैकस्लैश को इसीलिए रन नहीं कर रहा है क्योंकि ये बैकस्लैश को क्या बोलते हैं यार, मुझे बोलना नहीं आ रहा। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे बैकस्लैश n हेलो भी प्रिंट करेंगे तो ये यहाँ पे बैकस्लैश को प्रिंट कर देगा। अगर मैं उसके साथ में कुछ लिखूंगा तो n वगैरह लगा करके, ठीक है। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। लाइक अगर हम लोग इको के साथ यहाँ पे बैकस्लैश यूज करेंगे ना, लाइक बैकस्लैश के साथ कोई कमांड, लाइक बैकस्लैश T फॉर टैब हम लोगों ने यूज किया, अगर हेलो हम लोग लिख देंगे तो ये पूरा बैकस्लैश के साथ ही उसको प्रिंट कर देगा। बैकस्लैश टी भी प्रिंट कर दे रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते कि जो बैकस्लैश टी है वो भी प्रिंट हो, हम चाहते हैं सिर्फ हेलो प्रिंट हो और बैकस्लैश जो अपना काम करता है वो करे। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इको के साथ -e। ओके, तो इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। तो इको -e, इससे क्या होता है जो बैकस्लैश जो अपना काम करता है ना हम लोग उसको भी यूज ले सकते हैं। लाइक अब अगर मैं यहाँ पर बैकस्लैश n लगा करके कुछ लिख दूंगा हेलो, तो ये क्या करेगा, सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा। और देखो ऊपर में एक स्पेस आ गया। एन से क्या होता है, न्यू लाइन क्रिएट होता है, मतलब नेक्स्ट लाइन में जो भी होता है वो प्रिंट होता है। तो इसे कहते हैं इको बैकस्लैश ई। अब इको बैकस्लैश ई के साथ में हम लोग बैकस्लैश का बहुत सारे यूज कर सकते हैं, लाइक बैकस्लैश टी, बैकस्लैश वी, बैकस्लैश बी। लाइक अगर मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है, इको इको ई अंदर यहाँ पे प्रिंट करता है हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बैकस्लैश बी यूज करेंगे ना हेलो वर्ल्ड के साथ में तो क्या होगा वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो बैकस्लैश बी हमारा यूज होता है, जो लाइन होते हैं ना, जो लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको हटाने के लिए, जितने भी स्पेस रहेंगे उन सबको ये रिमूव कर देगा। यहाँ से एंटर करेंगे, देखो हेलो वर्ल्ड एक साथ में प्रिंट हो गया। इसके हम लोग यूज करते हैं बैकस्लैश बी। और बैकस्लैश एन तो तुम्हें मैंने बता दिया था, बैकस्लैश एन का यूज करते हैं हम लोग न्यू लाइन के लिए। लाइक मैंने यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा दिया, एंटर करेंगे तो हेलो ऊपर प्रिंट हुआ, वर्ल्ड नीचे प्रिंट हुआ। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक आता है बैकस्लैश टी। अब बैकस्लैश टी का यूज होता है टैब देने के लिए, मतलब टैब इसका स्पेस ये जो है ना यहाँ पे दिखता है कोना में, ये वाला, इसको हम लोग टैब कहते हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, देखो ये बहुत ज्यादा स्पेस दे दिया है बीच में, इसको 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 कहते हैं टैब।
उसके बाद हमारे पास होता है बैकस्लैश आर, होता है बैकस्लैश ए, होता है बैकस्लैश ए। क्या होता है, हम लोग उसका यूज करते हैं अलर्ट के लिए, लाइक अलर्ट या वाइब्रेशन कुछ भी होगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको प्रिंट किया तो यहाँ पे देखो ये वाइब्रेट हुआ, तो बैकस्लैश ए लगाने पे वाइब्रेट हो जाता है। क्लियर करते हैं इसको फिर से। अब तो मैं बैकस्लैश बी भी दिखा देता हूँ एक बार। बैकस्लैश वी, बैकस्लैश वी क्या करता है, इसको वर्टिकल टैब देता है। जो हम लोगों ने बैकस्लैश टी यूज किया था तो यहाँ टैब दिया था और उसके बाद इधर टैब दिया, लेकिन ये वर्टिकल टैब देगा। देखो नीचे प्रिंट हो गया टैब के साथ। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। और भी हमारे पास चीजें होती है इको के साथ, लाइक बैकस्लैश आर, उसको भी यूज करके दिखा देते हैं। इको ई एंड देन बैकस्लैश आर, हेलो लिख के पहले हेलो, एंड देन बैकस्लैश आर वर्ल्ड। यहाँ पे देखना क्या होगा, सिर्फ वर्ल्ड जो है प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो बैकस्लैश आर यूज होता है ना, ये ऊपर वाला को हटा देता है, उसके बाद वाले को प्रिंट करता है। लाइक अगर हम लोग हेलो वर्ल्ड एंड देन यहाँ पर भी कुछ लिख देंगे ना, हेलो, तो बैकस्लैश आर के साथ यहाँ पे सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। देखो, तो इस तरह से बैकस्लैश आर हम लोग का वर्क करता है। तो बैकस्लैश के साथ हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बैकस्लैश के साथ हम लोग कलर्स को, जैसे अगर हमें इको के साथ कुछ कलर यूज करना है तो इको, अगर हम लोग सिंपल से यहाँ पे कलर को यूज करने जाएंगे बैकस्लैश ई, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, रेड यूज करता हूँ 31M। ठीक है ना, ये कलर का कोड जो है वो भी प्रिंट कर देगा, बैकस्लैश नहीं प्रिंट करे। लेकिन अगर हम लोग इसके साथ में ई यूज कर लेंगे तो ये कलर में हमारा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। बैकस्लैश ई लगा करके यहाँ पे देखो हाइफन ई लगा के एंटर करते, देखो अब ये रेड कलर में प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग बैकस्लैश के साथ हाइफन ई को यूज कर सकते हैं। और सिर्फ हाइफन ई ही नहीं, इसके साथ में एक हाइफन एन होता है, हम लोग उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। इको कमांड एक बहुत ही अच्छा कमांड है। ठीक है, तो अब हम लोग यूज करेंगे बैकस्लैश एन। तो बैकस्लैश एन जो है वो इस तरह से होता है, जो इकोइंग जो होता है ना, बैकस्लैश जो कुछ प्रिंट हो रहा है, लाइक अगर हम लोगों ने यहाँ पे हेलो हेलो प्रिंट कर दिया इको के थ्रू, इको हेलो, तो ये प्रिंट होने के बाद देखो नेक्स्ट लाइन में ये हमारा कर्सर आ जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग यूज करेंगे बैकस्लैश एन तो कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, बल्कि हेलो के बगल में आएगा। ठीक है, देखो लाइक इको बैकस्लैश हाइफन एन, यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। ठीक है, प्रिंट करते हैं। तो एक्चुअली मैं फिर सेल यूज कर रहा हूँ साथ में स्टारशिप, तो ये इस तरह से नहीं हुआ। मैं काम करता हूँ, सेल अपना चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद ट्राई करता हूँ। अब देखो ये नॉर्मल टर्म्स की तरह हो गया, नॉर्मल सेल की तरह। अब अगर हम लोग सेम कमांड को रन करेंगे यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड को इको, तो ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग बैकस्लैश एन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप तुम लोग को इको कमांड के बारे में इसको देख करके कुछ जानकारी मिली होगी, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसको लाइक कर लेना। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, जो हमारी कुछ स्क्रिप्ट बनाने में, कुछ प्रोग्राम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं। और ये बैकस्लैश एन जो है एक्चुअली में प्रिंट एफ का ही नॉर्मल वर्जन, लाइक अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ हेलो, तो ये भी ये सेम तरीके से ही प्रिंट होगा, देखना। ठीक है, देखो सॉरी प्रिंट एफ नहीं हुआ, एन लगाना भूल गया था मैं। देखो प्रिंट एफ, देखो ये यहाँ पे प्रिंट करा। तो हम लोग बैकस्लैश इको बैकस्लैश एन की जगह प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा रहेगा। और हाँ, कलर प्रिंट करने का और भी तरीका है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। लाइक इको के साथ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। इको यहाँ पे एक डॉलर साइन लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग को जो भी चीजें अपना लिखना है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। लाइक बैकस्लैश ई 32M हेलो। कमांड क्यों नहीं रन हुआ भाई, सॉरी, शायद ये इस तरह से हुआ, लगता है मेरे से कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं इसको, ओहो इको है ना, वही मैं सोचू कहाँ पे गड़बड़ हुआ। देखो, तो ये ऊपर इसको हटा देते हैं। हम लोग इस तरह से कलर को प्रिंट करवा सकते हैं बिना बैकस्लैश ई लगाए भी, कलर कोड कलर्स को। ठीक है, इस तरह से एक डॉलर साइन लगा करके। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है सिंगल कोट ही लगेगा, डबल जो ऊपर में जो डबल कोट वाला होता है ना, वो मत लगाना, सिंगल कोट वाला यूज होगा तभी ये वर्क करेगा। अगर मैंने यहाँ पे डबल कोट वाला लगा दिया तो ये एरर शो करेगा। देखो दिखाता हूँ तुम्हें,
देखो ये नॉर्मल इको की तरह ही वर्क करेगा। तो सिंगल कोट अगर हम लोग लगाएंगे इको के साथ में, तो हम लोग कलर्स को भी यूज कर सकते हैं बिना हाइफन ई के। तो सिर्फ प्रिंटिंग वगैरह के अलावा हम लोग इको कमांड को और भी यूज कर सकते हैं। लाइक हमें कुछ आउटपुट किसी प्रिंट आउट करना है, किसी आउटपुट को किसी फाइल के अंदर, तो उसके लिए भी हम लोग इको कमांड को इजीली यूज कर सकते हैं। लाइक मान लो मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, यहाँ पे मैं एलएस करता हूँ। तो ये नॉर्मल चीज़ है हमारे पास। मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है यहाँ पे इको इंडेक्स के नाम से। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल से इको करूँगा, और जो भी मुझे लिखना है उस फाइल के अंदर मैं लिख दूंगा सिंपल से इको इन डेप्थ ट्यूटोरियल या ट्यूट। ओके, और यहाँ पर अगर मैं ग्रेटर देन साइन लगा करके यहाँ पे एक फाइल बना दूंगा इको इन डेप्थ, तो ये फाइल जो है यहाँ मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। एंड देन इसको एंटर कर देते हैं। इसके अंदर में कुछ लिख भी देते हैं साथ में तो अच्छा रहेगा, लाइक इको, एंड देन इसको इस तरह से बंद कर देते हैं। एंड देन इसको एंटर करते हैं, तो ये इको इंडेक्स के अंदर में इसको सेव कर देगा। यहाँ पर एलएस करते हैं, यहाँ पर देखो एक फाइल आ चुकी है इको इंडेक्स के नाम से। अब अगर हम लोग इस फाइल को कैट करेंगे या रन करने जाएंगे, कैट ही करके दिखाते हैं, कैट इको इंडेक्स। ओके, तो इसके अंदर में हमें ये कोड रन देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसको बैश के थ्रू भी रन कर सकते हैं, सिंपल है इको इंडेक्स। तो ये इस तरह से इसको प्रिंट कर देगा इको इंडेक्स। तो इको का यूज करके हम लोग फाइल्स को भी आउटपुट को किसी फाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं, तो डायरेक्टली इससे फाइल भी क्रिएट हो जाता है। ओके, स्क्रिप्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आई होप तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। स्क्रिप्ट में अगर यूज करना सीखना है तो तुम लोग जा करके चेक कर सकते हो, मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट पड़ी हुई है जो सेल स्क्रिप्ट में मैंने बनाया है। सिंपल है, उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। इस वीडियो को देखो और समझो उसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है, किस तरह से, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम लोग की इको कमांड को स्क्रिप्ट के अंदर में एडवांस वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।